लेकिन अगर आप पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो डेफ़िनेटली आप P2P ट्रेडिंग यूज़ करते होंगे फॉर किसी भी एक्सचेंज पे डिपॉज़िट के लिए या विथड्रॉ के लिए आप 100% P2P ट्रेडिंग यूज़ करते होंगे। सो गाइस चाहे आप बाइनेंस का P2P यूज़ करें या बिटगेट का या किसी भी एक्सचेंज का, कभी न कभी आपके साथ P2P स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। सो गाइस आज की वीडियो में उन स्कैम्स की बात करेंगे जो ज़्यादातर P2P ट्रेडिंग में देखने को मिलते हैं, फिर उन स्कैम से बचने का हल भी बताएँगे। सो गाइस जब भी आप किसी भी एक्सचेंज पे P2P ट्रेडिंग करें उनमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन की है, उन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना जैसे कि फीडबैक हो गया, जब भी आप ट्रेड करें तो उस बंदे की प्रोफ़ाइल में उसका फीडबैक यानी कि पॉज़िटिव फीडबैक ज़रूर देखें, जो कि मिनिमम 95% से ऊपर पॉज़िटिव फीडबैक होनी चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड्स हो गया, जैसे कि उसने जो टोटल ट्रेड्स किए हैं, उनमें से कितने इसने ट्रेड सक्सेसफुल गए हैं, जिसमें मिनिमम 95% से ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा टोटल ट्रेड्स हो गए, जैसे कि इसने कितने टोटल ट्रेड्स किए हैं, जो कि मिनिमम 200 से 300 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स होने चाहिए जब भी आप किसी के साथ ट्रेड करें। उसके अलावा जब भी आप किसी के साथ ट्रेड करें तो लाज़िमन उससे आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर माँगे। फिर उसके अलावा ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड अपने पास लाज़िमन रखें। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रांज़ैक्शन करते हैं, 1 लाख रुपए की आपने ट्रांज़ैक्शन की, तो उसका रिकॉर्ड अपने पास लाज़िमन रखें अपने नोटबुक में। ये इस तरह डिटेल आप लिखें कि फलाँ तारीख को मैंने एक ट्रांज़ैक्शन की, जिसमें मैंने इतने यूएसडीटी सेल की, अगले बंदे ने इतनी पेमेंट मेरे इस अकाउंट में भेजी, उसने इस अकाउंट से इस अकाउंट में पेमेंट भेजी। ये वहाँ पर उस बंदे का नाम हो गया, उसका अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद उसका सीएनएससी का नंबर हो गया, यानी कि सारी डिटेल ट्रांज़ैक्शन की अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई इश्यू होता है, तो कम से कम उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जेएसकैश में भी हमें ज़्यादातर इश्यू देखने को मिलता है क्योंकि जेएसकैश में ट्रांज़ैक्शन 30 मिनट्स के बाद आती है। सो जब भी ट्रेड करें तो जेएसकैश को अवॉइड करें तो अच्छी बात है। आप ईज़ी पैसा के साथ ट्रेड करें, सादा पे, नया पे या बैंक अकाउंट के थ्रू करें, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जेएसकैश को आप अवॉइड करें। इसके अलावा जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करें तो ट्रांज़ैक्शन से पहले आप ट्रांसफर नोटिफ़ाई सेलर करें, फिर उसके बाद आप उस बंदे को पेमेंट भेजें। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन पेमेंट कर रहे हैं और पीछे आपका टाइम गुज़र चुका है, जो कि 15 मिनट टाइम होता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर कैंसल हो जाता है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, नेटवर्क स्लो की वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और वहाँ पर पीछे आपका 15 मिनट गुज़र चुके हैं और आपका ऑर्डर कैंसल हो चुका है। सो जब भी पेमेंट करें, तो पेमेंट से पहले ट्रांसफर नोटिफ़ाई सेलर करें, उसके बाद वहाँ पर पेमेंट करें। अगर आप दूसरी एक्सचेंज पे हैं, तो वहाँ पर जैसे बिटगेट पे हैं, तो बिटगेट में पहले पेड पे क्लिक करें, फिर वहाँ पर ईज़ी पैसा में जाकर आप पेमेंट करें, फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पर चैट में जाकर उसको वो स्क्रीनशॉट सेंड करें। वहाँ पर सेलर कोई इश्यू नहीं करेगा, 2 मिनट की तो बात है। पहले ट्रांसफर नोटिफ़ाई सेलर करें, फिर उसके बाद पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट निकाल के उसको मैसेज में वो भेजें। वहाँ पर सारे प्रोसेस में 2 मिनट की बात है, तो सेलर कोई इश्यू नहीं करेगा। सो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं। सो गाइस जब भी ट्रेड करें तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम हो जाएँगे। इसके अलावा अगर स्कैम्स की बात करें तो काफ़ी हमें स्कैम्स देखने को मिलता है। पहला तो टाइम का स्कैम हो गया, टाइम आपका गुज़र चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ज़्यादातर हमें स्कैम देखने को मिलता है वो होता है इल्लीगल पेमेंट्स का। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो वो फ्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त के साथ रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ। उसने एक P2P ट्रेड की थी जिसमें एक बंदे ने उसको पेमेंट भेजी। अब उसने अगले बंदे से सीएनएस की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर नहीं माँगी। अब क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उसका अकाउंट बैन हो चुका था। उसने मालूम किया बैंक से कि बैंक वालों ने एफआईए की तरफ से उसका अकाउंट बैन कर दिया है। तो काफ़ी डिटेल के बाद पता चला कि वो इल्लीगल पेमेंट थी। अगले बंदे ने किसी के साथ फ्रॉड किया था, फ्रॉड करके उससे पेमेंट ली थी। अब वो पेमेंट जिसके भी अकाउंट में गई थी, वो अकाउंट एफआईए की तरफ से बैन हो चुका था। अब इसके पास एफआईए वालों ने, बैंक वालों ने इनसे डिटेल माँगी कि आपके जो अकाउंट में पेमेंट आई है, उसका प्रूफ़ दो कि ये लीगल पेमेंट है आपके साथ और उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, जो बंदे ने आपको पेमेंट भेजी है, उसकी हमें डिटेल चाहिए, उसका
फ्रंट एंड बैक साइड की आईडी चाहिए, या आप रिलेशन बताओ कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, और आप ये प्रूव करो कि ये लीगल पेमेंट है, इलीगल नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली इसके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं थी अगले बंदे की, जिसकी वजह से अभी तक उसका अकाउंट फ्रीज है, जिसमें इसके 1,10,000 अभी तक उसके अकाउंट में पड़े। सो गाइस इस तरह के ज़्यादातर हमें स्कैम देखने को मिलते हैं। सो जब भी ट्रेड करें तो अगले बंदे से आईडी कार्ड लाजमन मांगें। अगर वो आईडी कार्ड नहीं देता तो समझ लें कि वो स्कैमर है, आपके साथ स्कैम कर सकता है। सो जब भी ट्रेड करें तो आईडी कार्ड लाज़मन उससे माँगे। पहली बात तो जैसे कि फीडबैक हो गया या परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड्स हो गए, टोटल ट्रेड्स इसने कितने किए हैं, एंड इसके अलावा उसकी प्रोफाइल चेक करें। अगर आप बाइनेंस पर हैं तो बाइनेंस में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। उसकी प्रोफाइल में आपको सारी डिटेल मिल जाती है, जैसे कि 30 डेज़ में कितने ट्रेड्स किए हैं, ओवरऑल इसने कितने ट्रेड्स किए हैं, जिसमें इसको पॉजिटिव फीडबैक कितनी मिली है, नेगेटिव फीडबैक कितनी मिली है। इसके अलावा इसको कितने दिन हो चुके हैं पहली ट्रेड्स किए इसने अकाउंट कब वेरीफाई किया था, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। सो जब भी ट्रेड करें तो ट्रेड से पहले 2 मिनट उस बंदे को देख लें, रिसर्च कर लें कि क्या ये रियल बंदा है या ये हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर सकता। सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो फ़ील फ्री होके कमेंट डाउन कर दें। 100% मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।